नमस्कार मित्रों, मैं जीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, जैसे मैं फार्मिंग कर रहा हूं, मैं क्या नियम फॉलो करता हूं, डेली का क्या रोटेशन होता है मेरा, उसके विषय में मैं आज आपको बताऊंगा ताकि आपको भी एक हद तक मदद मिल सके, आप भी वैसे करें। कि इस समय जैसे मैदान थोड़ा थोड़ा खाली हो गए हैं तो हम बकरियां बाहर भेजने लगे हैं। और बाहर भेजने से ये होता है दोस्त कि थोड़ा जेब पर खर्च कम आ जाता है। जैसे राशन खिलाना होता है, चोकर खिलाना होता है, चुन्नी खिलाना होता है और सारे मिनरल मिक्सचर वगैरह जो भी आप देते हैं। तो अगर बकरियां चराई पर जाती हैं तो आपके जेब पर लोड कम हो जाएगा। आपका कहने का मतलब है कि खर्च कम हो जाएगा, तो जिससे आपको बकरी पालन करने में आसानी होगा। तो इस समय मैं यही कर रहा हूँ कि अपनी बकरियों को बाहर चराई के लिए भेज रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि अगर आप चराई कराते हैं तो उसके बाद आप राशन बिल्कुल नहीं देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जैसे आप जो बकरीद के लिए खसी तैयार कर रहे हैं, जिसे अब छोटा मेमना है या जिसे वधिया कराए हैं, उसे जिसे कार्ब स्टार्टर देना है, तो उन सबको रूटीन के अनुसार जो आप रोटेशन बनाए हैं, जो जिसको जितना आवश्यकता अनुसार दे रहे हैं, वो तो आपको देना ही देना है। क्योंकि अगर आप वो नहीं देंगे तो आपका बकरा जो खसी के लिए तैयार कर रहे हैं, बकरीद के लिए तैयार कर रहे हैं, वो ग्रोथ नहीं करेगा, तो आपको 2 पैसा मिलेगा नहीं उसमें। तो उसको आपको रूटीन जो बनाए हुए हैं उसको तो करना ही करना है। और थोड़ा बाहर जब जाएगी, चराई करेगी, तो उसका स्वास्थ्य और बढ़िया रहेगा। कि जैसे मैं आपको दिखा दूं कि ये सारी बकरियां देखिए, ये बाहर से चराई करके आई हैं। और ये शाम का जो मैं अपने खेतों में हरा चारा लगाया था तो उसको मैं काट के दे दिया हूँ, चारा वाली मशीन पर बाल के दे दिया हूँ। तो ये बकरियां बड़े चाव से खा रही हैं। यहाँ से वहाँ तक पूरी बकरियां हैं, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। और एक चीज होता है दोस्त, बकरी पालन में अगर आप लगे रहेंगे तो आपको एक दिन जरूर कुछ न कुछ बेनिफिट जरूर आपको होगा। तो मैं आज कम से कम 1.5 से पौने 2 साल हो गया हमको इस बकरी फार्म पे लगे हुए। मैं अभी रिटायर्ड नहीं हो रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं से मेहनत कर रहा हूँ, तभी आज मेरे पास 8 बकरी से 62 की बकरियों में संख्या हो गई है। तो ऑल ओवर ये मैं इनका हर चीज़ का ख्याल रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बस खान पीन का ही ध्यान रखता हूँ, खान पीन का तो ध्यान रखना ही चाहिए। मैं बराबर इनका वैक्सीनेशन कराता हूँ। जैसे ET+TT का वैक्सीनेशन हुआ, FMD का हुआ, HS+B का हुआ और PPR का हुआ। टीका मैं ऑल ओवर बिल्कुल कराता हूँ, क्योंकि अगर आप टीका नहीं कराएंगे तो जब आप वायरल बीमारी के अगर आप चपेटे में पड़ जाएंगे तो आपका बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो आप टीका बिल्कुल कराएं, क्योंकि अगर आप टीका नहीं कराते हैं तो अगर वायरल बीमारी के चपेटे में अगर आप आ जाते हैं तो आपका बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं टीका बराबर कराता हूं, क्योंकि टीका ही एक बचाव है। तो टीका तो मैं बराबर कराता ही हूं, उस पर भी मैं ध्यान देता हूं बराबर। और खाने पीने का भी व्यवस्था मैं एकदम बिल्कुल ठीक से रखता हूं। और हर बकरी को मैं ध्यान बना कर रखता हूँ कि कौन सी बकरी खा रही है, कौन सी नहीं खा रही है, या किसको कौन सा दिक्कत है। कि ये सब चीज़ को अगर आप फार्म पर अगर हैं, आपको अगर फार्म कर रहे हैं आप, तो आपको ही करना है। अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर आप किसी के भरोसे हैं, तो आपका फार्म फिर उस तरीक़े से नहीं चल पाएगा जिस तरीके से आप आशा लगा कर रखे हैं कि हम अपने फार्म में, जैसे बहुत सारे भाई लोग हैं कि बकरी फार्म खोलेंगे और उससे 2 पैसा कमाएंगे। तो बिल्कुल कमाएंगे आप, लेकिन आपको उसमें लगा रहना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं लगातार इसमें प्रयास कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, जिससे आज कहीं ना कहीं कुछ सफलता मुझको मिली है। तो आपको भी अगर बकरी पालन करना है तो ऐसे ही करना है। जैसे मैं सारे खाने के बर्तन में हरा चारा अपने खेतों में जो उगाया था उसको ला के डाल दिया हूँ, और सारी बकरियां मज़े से खा रही हैं। और ये बाहर चराई भी करने गई थी, तो जो चराई करके अभी आई हैं तो ये आ रही हैं। तो हमारा कहने का मतलब है दोस्त, अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल बकरी पालन पर ध्यान देना होगा। आपको जहां आप अपना फार्म बनाए हैं वहीं पर आपको भी रहना है। ऐसा नहीं है कि आप फार्म से हट कर कहीं रहे हैं। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो अगर रात में किसी को समस्या जाता है, किसी बकरी के या बकरी के बच्चे को, तो अगर आप फार्म पर नहीं रहेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे और सुबह होते होते बहुत लेट हो जाएगा, जिससे आपका नुकसान हो सकता है। कि जैसे मैं बता दूं, मैं अपने फार्म पर ही रहता हूं और रात में मैं अपने फार्म पर ही रहता हूं। और वो भी दवाइयां आपको अपने फार्म पर रखना होता है, जो जरूरी दवाइयां हैं। कि जैसे कि मैं रखा हूं, जैसे मैं आपको दिखा दूं, मैं सारी जरूरत की दवाइयां, जैसे अगर रात में कोई दिक्कत आती है तो जो ज्यादा जरूरी दवा है उसको अपने फार्म पर बिल्कुल रखें। जैसे मैं रखा हूं, आप देख सकते हैं,
जितनी हमें रात की या जरूरत की जो अति आवश्यक जरूरी है, जो जैसे कि हर समय यूज में आती है, तो वो दवा मैं बिल्कुल अपने फार्म पर रखता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, तो मैं अपने फार्म पर ये सारी दवा रखा हूँ, ताकि अगर रात में कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है, तो मैं अपने इस दवा को अपने बकरियों में यूज कर सकूं अपने जानकारी के अनुसार। क्योंकि अधिकांश मैं ही अपने फार्म का, अपनी बकरियों का इलाज करता हूं। मैं किसी डॉक्टर या किसी उनके भरोसे पर नहीं रहता हूं, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं तो कभी आप फोन लगाते हैं तो आते नहीं हैं, तो अब तक हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए आपको अगर बकरी पालन चलाना है तो आपको अपने पर डिपेंड रखना है, और वो जरूरत की सभी दवाइयों को आप, अगर आप सारी दवाइयों को जरूरत के अनुसार अपने फार्म पर रखते हैं, तो जैसे मैं बता दूं, आज रात में जब मैं अपने फार्म पर लेटा था, तो एक बच्चे, अगर आप फार्म पर मैं नहीं होता तो मैं उसको नहीं देख पाता, तो मुझे नुकसान हो जाता है। इसलिए मैं फार्म पर ही अपने रहता हूँ रात में, और दिन में भी जब मुझको समय रहता है तो मैं दिन में भी फार्म में ही रहता हूँ। क्योंकि बकरी पालन दोस्त मैं किया हूँ और दूसरा नहीं किया है कि मेरा दूसरा देखेगा, इसलिए मुझे ज्यादा समय इन बकरियों को बीच में बिताना होता है। तो ये तो बात की बात है। और जब मैं रात में उठा तो बच्चा आवाज कर रहा था, तो मैंने देखा उसे, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो जिससे मैं उसको तुरंत, जो अपने अभी मैं वीडियो के माध्यम से दिखाया कि मैं अपने फार्म पर जरूरत की सभी दवाइयां रखता हूं, तो मैं उसको तुरंत जो उसको प्रॉब्लम थी उसके अनुसार मैं उसको तुरंत दवा दिया 3 बजे रात, और सुबह वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, जुबाली करने लगा। और मैं जब चारा डाला तो चारा खाने के लिए गया और चारा खाने लगा। और रात में जब उसको दिक्कत थी और वो आवाज कर रहा था, तो वो जुबाली बिल्कुल नहीं कर रहा था, तभी मैं समझा कि इसको दिक्कत है। तो मैं जो अपने फार्म पर मेडिसिन रखा हूँ और जरूरत के अनुसार जो दिक्कत थी उसको, उसके अनुसार मैं उसका इलाज किया, और बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो दोस्त, अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो आपको भी ये जरूरी मेडिसिन आपको अपने फार्म पर रखना होता है, क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये सारी बकरियां कितनी अच्छा है, कितना ग्रोथ है इन बकरियों को। आप इधर दिखा दीजिए, ये मेमने हैं, ये मेमने हैं, ये मेमने हैं, नए मेमने हैं हमारे, और हमारे फार्म पर लगातार मेमने आते रहते हैं। दोस्त, मैं सभी को हर चीज का नियम को फॉलो करता हूँ, इसी वजह से देखिए ये सारे मेमने 2 से 2.5 महीने के मेमने हैं, और अभी ये बाहर से चराई करके आए हुए हैं। इसी वजह से ये जो मेमने हैं थोड़ा थका गए हैं, तो इसी वजह से ये बैठ गए हैं। और ये ब्रीडर है हमारा, बहुत एग्रेसिव ब्रीडर है, और ये 4 दांत का ब्रीडर है, बहुत एग्रेसिव है। और इसको मैं अपने फार्म के लिए रखा हूँ ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो फार्म पर। तो दोस्त, इसी तरह से अगर आप भी बकरी पालन करेंगे तो आप भी जरूर आगे बढ़ेंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और आप ये की चीज ये मान के चलिए कि आप बिल्कुल रिटेड ना हो कि समय बहुत ज्यादा जा रहा है और बकरी पालन में कुछ है नहीं, तो ऐसा नहीं है दोस्त। एक बार आप शुरुआत करेंगे तो समय जरूर आपको लगेगा, लेकिन जब समय आप इसमें बिताएंगे और सही तरीके से बिताएंगे, सभी बकरियों को फॉलो करेंगे, हर चीज को आप मैनेज करेंगे और बकरियों का देख रेख करेंगे, सब चीज करेंगे, तभी आप जब सही से हर चीज करेंगे तो आपको एक दिन ऐसा आएगा कि जो इसमें आपको उम्मीद लगाए हुए हैं आप, तो जरूर आपको इसमें मिलेगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप बकरी पालन करिए जैसे कि मैं कर रहा हूं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।